अनिल राजभर जी ने स्पष्ट कहा कि आप लोगों का निर्णय हो गया है, मुख्यमंत्री को घोषणा करना है। बजट में कहीं शिक्षा मित्र नाम का उल्लेख न होने से हमारे साथियों में निराशा जगी, लेकिन जब धीरे धीरे उसकी तह तक, उसकी गहराई तक पहुंचने का प्रयास किया, उसकी मंजिल बहुत करीब दिखाई दे रही है। विधानसभा सत्र में बजट पेश होने के बाद शिक्षा मित्र अब लगातार यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर अभी उन्हें कितना संघर्ष करना बाकी है, आखिर कब उनकी समस्याओं का हल करेगी सरकार। क्योंकि बजट में हमने ये देखा कि शिक्षा मित्रों को लेकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के लिए सरकार ने एक अच्छा खासा बजट दिया है। छात्र छात्राओं को, विद्यालयों को सरकार ने कई प्रकार की सुविधाएं देने की बात की है, लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए किसी भी तरह का कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है, जिसके बाद शिक्षा मित्र काफी ज्यादा परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। वो लगातार यही कह रहे हैं कि हम इतने लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे हैं। संगठन द्वारा लगातार पिछले हफ्ते से कई बार पैरवी की जा चुकी है। वो लगातार नेताओं, विधायकों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं कि कहीं कुछ न कुछ हो जाए और सरकार उनकी समस्याओं का हल कर दे, लेकिन सरकार शिक्षा मित्रों की तरफ ध्यान नहीं दे रही, उनकी एक भी नहीं सुन रही। लगातार उन्हें आश्वासन तो सरकार की तरफ से दिया जा रहा था कि जल्द ही शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल होगा और बजट पेश होने के बाद कुछ ना कुछ इनके लिए फैसले भी लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं है। जिसके बाद अब शिक्षा मित्रों में रोष है, वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब उन्हें जल्द ही बड़ा प्रदर्शन करना पड़ेगा सरकार के खिलाफ, उन्हें कई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, इसके बाद ही सरकार उनकी सुनेगी। लेकिन उससे पहले शिक्षा मित्र संगठन उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। शिक्षा मित्रों को ऐसे जल्दबाजी में आके कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। इसी बीच उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील यादव ने अपना एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि बजट सत्र के बाद निराशा हुई, लेकिन जब उसके बाद हमने तह तक जाने की कोशिश की और ये जानने समझने की कोशिश की कि आखिर बजट में शिक्षा मित्रों के लिए क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ इंतजाम किए जा सकते हैं, तो हमें ये बात समझ में आई कि जल्द ही शिक्षा मित्रों का भी भला होगा। सरकार ने भले ही प्रत्यक्ष रूप से बजट में शिक्षा मित्रों के लिए किसी तरह का कोई फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन आपको बता दें कि जल्द ही शिक्षा मित्रों के लिए बड़े फैसले लिए जाएंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वीडियो में, आप भी सुनिए। बजट जब जारी हुआ उसके बाद आप लोगों की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर हम देर में देख पाए, क्योंकि आज सुबह से ही सदन के अंदर सभी अपने पदाधिकारियों के साथ संगठन के उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के लगभग 1 दर्जन पदाधिकारी आज विधानसभा के अंदर सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय एमएलसी गण, माननीय विधायकों से मिल रहे थे और उसी बीच में बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया। और उस बजट के पेश होने के बाद बजट में कहीं शिक्षा मित्र नाम का उल्लेख न होने से हमारे साथियों में निराशा जगी। वो स्वाभाविक थी और एक बार को हम भी थोड़ा सा चिंतित हुए, लेकिन जब धीरे धीरे उसकी तह तक, उसकी गहराई तक पहुंचने का प्रयास किया और जानकारी उपलब्ध हुई, तो कहीं न कहीं सफलता की तरफ जो हम लोग बढ़े थे उसकी मंजिल बहुत करीब दिखाई दे रही है और हम विस्तार से इस विषय में आपको बताएंगे। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि माननीय एमएलसी गणों से कि अब बजट सत्र में आप ही लोग हमारे मान सम्मान, आर्थिक स्थिति की लाज रख सकते हैं, हमारा जीवन बचा सकते हैं, निवेदन करके निकले थे। पूरा दिन चलने के बाद हमारे जितने भी जनपद बीच में पड़े सभी जनपद के साथियों ने मुलाकात की, वार्ता की। हरदोई में भाई सुबोध जी के साथ और शाहजहांपुर में भाई रामपूत पाल, वेद वर्मा और सारे लोगों ने मुलाकात की। बरेली में भाई कपिल जी ने मुलाकात की, मुरादाबाद में सत्यपाल जी, आशीष सिंह, अमरोहा में सुधीर पोसवाल जी और बिजनौर में लगभग 25 जनपद के हमारे पदाधिकारियों से मुलाकात हुई। तो इसलिए हम कहते हैं कि वहाँ गए और वहाँ समझिए आप कि संगठन के लोग कितना मेहनत करते हैं। और आज जो बजट जारी हो रहा था उसमें हम लोगों की क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है। और संयोग से उस समय वहाँ पर माननीय एमएलसी बाबूलाल तिवारी जी भी थे, जो लगातार हम लोगों की आवाज़ उठाते रहे हैं सरकार में। उनसे वार्ता हुई, काफ़ी देर तक बातचीत हुई और उन्होंने कहा नहीं, आज हमारे प्रतिनिधि मंडल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिलने के लिए समय दिया है और सिर्फ यही 2 विषय हैं, अनुदेशक और शिक्षा मित्र का प्रकरण है कि आप लोगों की आर्थिक समस्या का समाधान कब तक होगा।
तो उनसे आश्वस्त होकर के हम लोग विधानसभा के अंदर गए। वहाँ माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई, माननीय श्रम एवं सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर जी से मुलाकात हुई। अनिल राजभर जी ने स्पष्ट कहा कि आप लोगों का निर्णय हो गया है, मुख्यमंत्री जी को घोषणा करना है और जल्दी समय आ रहा है, आप लोग विचलित मत होइए किसी भी चीज़ को लेकर के। फिर माननीय एमएलसी पवन सिंह जी हैं, वो भी हमारी बात करते हैं, उनसे मुलाकात की गई। माननीय ऊर्जा मंत्री AK शर्मा जी से मुलाकात हुई, माननीय एमएलसी ध्रुव चंद्र त्रिपाठी जी से मुलाकात हुई। बहुत सारे माननीय मंत्रीगण, बहुत हमारे जनप्रतिनिधियों से, कई माननीय विधायक से और बेसिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, सचिव मैडम, निदेशक महोदय और निदेशक SCRT, संयुक्त निदेशक बेसिक शिक्षा, सारे लोगों से मुलाकात हुई और वार्ता हुई। बजट पर आ रहे हैं कि जो बजट आज जारी हुआ है, बेसिक शिक्षा विभाग को जो बजट दिया गया है उसमें सारी चीज़ें हैं, अभी केवल शिक्षा मित्र का नाम उसमें जुड़ा नहीं है। इससे आप परेशान न हो, क्योंकि हमारा जो मांग पत्र था, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने जब भी मांग पत्र दिया है उसमें नंबर 1 पर शिक्षा मित्रों को समान कार्य समान वेतन, शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाए, नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक समान कार्य समान वेतन या प्रशिक्षित वेतनमान की मांग हम लोगों ने हमेशा किया है पहले नंबर पर। उसी में हमारा जुड़ा है कि अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो अन्य राज्यों की भांति हमको आज महंगाई के अनुसार मानदेय वृद्धि की जाए। ये पहले पॉइंट में हमेशा हमने मांग पत्र में दिया है। दूसरे में हमारा रहा है कि महिला शिक्षा मित्रों का स्थानांतरण था, वो आपकी समस्या का समाधान सरकार द्वारा किया जा सकता है कि आयुष्मान योजना में जोड़ा जाए और इनके हम सबका बीमा किया जाए, ये हमारी मांग थी। मृतक शिक्षा मित्र साथियों के परिवार को राहत दिया जाए, यह भी हमारे मांग पत्र में था। इस तरह का, और महिला बहनें हमारी जो अन्य जनपद में ससुराल है उनको स्थानांतरित करने के लिए हमारे मांग पत्र में था। हम लोगों को मेडिकल सुविधा मांग हम लोग कर रहे थे, हम लोग CL बढ़ाने की मांग कर रहे थे। तो जितने भी हमारे पॉइंट थे, ईश्वर की कृपा से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, सरकार के दृष्टिकोण जो सरकार का है वो हम लोगों के प्रति जो नरम हुआ है, उनमें से एक एक चीज धीरे धीरे करके, भले ही नीचे से हमारी समस्याओं का समाधान सरकार द्वारा किया जा रहा है। हम मानते हैं हमारी सबसे मुख्य समस्या आर्थिक है, जो एकदम पाइपलाइन से आप लोग देख लेंगे, अभी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, मैं अभी बताऊंगा आगे। लेकिन धीरे धीरे एक एक करके, संगीता जी, क्या शासनादेश जो हुआ है वो गलत है? अगर आप लोग इस तरह से कमेंट करेंगे, संगीता देवी जी आपकी ID हम निकालेंगे और पता करेंगे कि आप शिक्षा मित्र हैं कि नहीं है। अगर शिक्षा मित्र हैं तो आपको एहसास करना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, क्योंकि शिक्षा मित्र के नाम से बहुत लोग गलत कमेंट कर रहे हैं। रिजल्ट आपको मिल रहा है, आप उनसे पूछिए जिन महिला बहनों को 400-500 किलोमीटर जनपदों में दूर जाना पड़ता था, उनके लिए कितना बड़ा आदेश ये हुआ है। जो हमारे साथी भाई 70 से 80 किलोमीटर दूर जाते थे, उनका मूल विद्यालय का हुआ है, कितना उनके लिए रिजल्ट अच्छा आया है। तो अगर गलत कमेंट करेंगे सोशल मीडिया पर तो उससे जो आपका लाभ होना है वह भी शायद उस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि आज तक हम लोग जब जहाँ जहाँ पैरवी में गए हैं, 3 साल पहले 2022 के अक्टूबर तक तो कोई बात ही नहीं करना चाहता था शिक्षा मित्र के नाम पर, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की बयानबाजी से। आज 2.5 साल से आप लोगों ने जो सहयोग किया है, जो आप लोगों ने संयम बरता है और संगठन ने जो पैरवी किया है, आपने संगठन के लिए जो काम किया है, जो संगठन के दिशा निर्देश पर काम किया है, उसकी वजह से आज सरकार आपकी बात सुन रही है और एक एक करके आपकी समस्या का समाधान कर रही है। आर्थिक समस्या एक बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान लगभग हो चुका है और वो माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत जल्दी आप सुनेंगे मुख्यमंत्री जी के